नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको आज हम जानकारी देने वाले हैं चुनावों की। जी हां, जिसका आपको इंतजार था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब, ये वो राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग ने इसका ऐलान भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं क्योंकि यह बड़ा सूबा है। आप जान लीजिए 7 चरण में कौन कौन सी तारीखें हैं जहां पर चुनाव होंगे। 10 तारीख यानी 10 फरवरी को पहला चरण होगा, उसके बाद 14 फरवरी को, फिर 20 तारीख को आपको मतदान करना है, 23 तारीख को भी वोट पड़ेंगे, इसके बाद 27 फरवरी को वोट पड़ेंगे, फिर छठवां चरण जो है 3 मार्च को होगा, सातवां और आखिरी चरण होगा 7 मार्च को और उसके बाद 10 तारीख को नतीजे आएंगे। यह हुई उत्तर प्रदेश की बात। बाकी राज्यों में भी चुनाव के ऐलान के साथ ही साथ आचार संहिता भी लागू हो गई है। अब आप यह जान लीजिए कि आज चुनाव आयोग ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, क्योंकि चुनाव तो हर बार होते हैं और भारतीय लोकतंत्र में चुनाव साल दर साल होते रहते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में क्या खास रहने वाला है वो इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इस बार सुविधा ऐप की एक फैसिलिटी दी गई है। सुविधा ऐप क्या है? जो प्रत्याशी इस बार चुनाव में खड़ा हो रहा है वो सुविधा ऐप का इस्तेमाल कर सकता है। सुविधा ऐप पर आप नामांकन भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी मिली है उन प्रत्याशियों को क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा खतरा है बीमार होने का, इसलिए चुनाव आयोग ने ये सुविधा ऐप लॉन्च की है और इसके इस्तेमाल की इजाजत भी दे दी गई है। अब आप ये जान लीजिए कि जन भागीदारी की बात भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कही गई है, क्योंकि जन भागीदारी बहुत जरूरी है और साथ ही साथ जो लोग चुनाव संपन्न कराएंगे उन्हें फ्रंट लाइन वॉरियर्स का दर्जा भी दिया जाएगा। जल्द ही उन्हें बूस्टर डोज भी लगेगा ताकि जो लोग चुनाव संपन्न करा रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना रहे। अब ये तो बात हुई प्रत्याशियों की और जो लोग चुनाव करा रहे हैं उनकी, लेकिन आपके लिए भी चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वो फैसला है बूथों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसकी वजह से आप एक बूथ पर जाते थे तो आपको भीड़ नजर आती थी, लेकिन 16% इसकी संख्या बढ़ा दी गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी आप मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको भीड़ थोड़ी सी कम दिखाई देगी। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अब की बार जो है डिजिटल चुनाव हो रहा है, लेकिन इसी डिजिटल चुनाव पर वार पलटवार भी होने लगा है, सियासत भी होने लगी है। अब सियासत किन किन पार्टियों के बीच में हो रही है, कौन कौन कर रहा है, यह भी हम आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश क्योंकि बड़ा सूबा है, पंजाब में अलग अलग मसले को लेकर सियासत चल रही है, गोवा में अलग मसले को लेकर सियासत चलती आ रही है और दूसरी तरफ मणिपुर और उत्तराखंड में भी अलग तरह से सियासी वार पलटवार हो रहे हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी यहां पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है। अखिलेश यादव जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया उसके बाद सामने आए और जब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 15 जनवरी तक कोई भी रोड शो नहीं होगा, ना आप साइकिल रैली निकाल सकते हैं, ना आप पदयात्रा निकाल सकते हैं, किसी भी तरह की रैली नहीं होगी 15 जनवरी तक। उसके बाद 15 जनवरी को एक बार हालात देखे जाएंगे, फिर फैसला लिया जाएगा। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने यह कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि अगर डिजिटल प्रचार की आप इजाजत दे रहे हैं तो हम जैसी पार्टियां और भी पार्टियां हैं उनके पास इतनी संख्या में कार्यकर्ता नहीं है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम डिजिटल प्रचार कर सकें। यह दिक्कत उनके सामने आई है और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इस बारे में सोचना चाहिए। अब जैसे ही यह बयान सामने आया, भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा मिल गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, वो कहते हैं कि हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बात को कहते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह चुनाव आयोग ने जो फैसले लिए उसका स्वागत करते हैं और डिजिटल प्रचार पर जोर दिया जा रहा है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, इस पर जोर देते हैं। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर हमले करना शुरू कर दिया और कहा कि अखिलेश यादव हार के बहाने बनाने लगे हैं। हार उनकी तय है और अब वो बहाने ढूंढ रहे हैं। यानी एक तरफ डिजिटल प्रचार को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ वार पलटवार भी उस पर हो रहा है। लेकिन इतना आप जान लीजिए, इस बार डिजिटल चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले बार के चुनाव बिहार में हुए, बंगाल में हुए और देश ने कोरोना का दंश झेला, इसलिए चुनाव आयोग इस बार पहले से ही सतर्क है और आपको भी सावधान कर रहा है। आपने इस वीडियो के जरिए यह जाना होगा किस तरह से इस बार
चुनाव संपन्न होने वाले हैं। सबसे खास यही है कि डिजिटल इस बार बहुत ज्यादा फोकस में है, केंद्र में है और उसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव कराए जा रहे हैं। इसलिए हम भी कह रहे हैं कि डिजिटल पर फोकस बहुत जरूरी है। सभी पार्टियों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।